आज हम 8वीं की इतिहास अध्याय 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव को पढ़ेंगे। आपने पिछले पाठ में अंग्रेजों की शासन के स्थापना के बारे में पढ़ा। अब इस पाठ में उनके शासन का भारतीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था। जानते हो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ये थी अंग्रेजों की, इंग्लैंड की। ये इस कंपनी का उद्देश्य हमारे देश में व्यापार करना था, अर्थात हमारे यहाँ जो सस्ती चीजें थी उनको यहाँ से खरीद कर इंग्लैंड ले जाकर के बेचना और इंग्लैंड की सस्ती चीजों को वहां से लाकर हमारे भारत देश में बेचना इनका मुख्य उद्देश्य था। वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना, चांदी लेकर आते थे। अर्थात हमारे यहाँ के मसालों को खरीदने के लिए पहले इंग्लैंड से आए हुए जो व्यापारी थे वे सोना और चांदी देकर हमारे यहाँ से अनाज को खरीदते थे। वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफी मुनाफा कमाते थे। मुनाफा का अर्थ है लाभ। वे भारतीय बाजार की खरीदी हुई सामग्री को ले जाकर के विदेशों में बेचते थे और काफी मुनाफा कमाते थे, लाभ कमाते थे, मगर अपने देश का सामान भारतीय बाजारों में नहीं बेच पाते थे। इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी आलोचना होने लगी। आलोचना का अर्थ है बुराई, आलोचना का अर्थ है कि उसकी बदनामी होने लगी, क्योंकि वह यहाँ से सामग्री खरीद के लेके जाती थी और अपने देशों में तो बेचती थी, लेकिन अपने यहाँ की चीजों को भारतीय बाजार में ला करके नहीं बेच पाती थी। इसलिए उसकी आलोचना होने लगी। कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से करें। प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया। जानते हो बच्चों, हमारे भारत देश में अंग्रेजों का जो एकाधिकार हुआ वह प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद हुआ है और सबसे पहला जो अधिकार उन्होंने जमाया वह था बंगाल राज्य पर। इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अर्थ है भूमिकर, भूमि से मिलने वाला जो कर है, जो उपकर लगता है उसे कहते हैं दीवानी। वे उसे वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा। उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही। उस समय भूमिकर किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है शासक। शासक का अर्थ होता है राजा। हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारा देश विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन राज्यों पर राजा ही राज करते थे, अर्थात आज की जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय नहीं थी। उस समय राजा ही सर्वे सर्वा होता था। राजा द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करना सबके लिए जरूरी था। तो शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत भूमिकर था, भूमि से मिलने वाला कर था। इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमिकर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, इंग्लैंड से जो व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे, उन्होंने भी इसी भूमि से मिलने वाले कर को अपना मुख्य स्रोत बनाया और इसी से वे अपने व्यापार के लिए आमदनी जुटाने लगे।